संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ के बीच मनमुटाव का एक लंबा इतिहास रहा है और दुनिया के लिए इन दोनों देशों का मनमुटाव हमेशा से फायदेमंद ही रहा है, क्योंकि इसी मनमुटाव की देन है शीत युद्ध और शीत युद्ध की देन है इंटरनेट। 50 के दशक से जहां दोनों देशों के बीच स्पेस में जाने की होड़ लगी हुई थी, वहीं अमेरिका एक ऐसा सिस्टम बना रहा था जिससे उसे हर प्रकार की जानकारी का पता चल सके। हालांकि इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिका पहले अपने रक्षा मामलों में करना चाहता था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया करने लगी। साल 1960 में आविष्कार हुआ इंटरनेट का और इसके बाद इंटरनेट पर भी कई आविष्कार हुए, जिनमें गूगल सबसे बड़ा आविष्कार बनकर उभरा। और आज हम जानेंगे गूगल के बारे में सब कुछ। नमस्कार, मेरा नाम मयंक गौड़ है और आप देख रहे हैं इतिहास में आज। और इतिहास में आज के दिन का संबंध है गूगल के इंटरनेट पर आधिकारिक रजिस्ट्रेशन से। यूएस की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है, इसी यूनिवर्सिटी में लैरी पेज और सर्गी ब्रिन नाम के दो छात्र पढ़ते थे, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से पीएचडी कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान उन्हें रिसर्च प्रोजेक्ट मिला और इसी रिसर्च प्रोजेक्ट ने जन्म दिया गूगल को। हालांकि इस प्रोजेक्ट में उनके तीसरे पार्टनर स्कॉट हसन भी थे, जिनका गूगल की कोडिंग में बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन गूगल को बतौर कंपनी स्थापित करने से पहले उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। कारण था वे रोबोटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते थे। खैर, गूगल बनकर तैयार हुआ ये वो दौर था जब इंटरनेट पर वेब डायरेक्टरीज का प्रयोग होता था, यानी आपने जो भी सर्च किया है उसे सूचीबद्ध और कैटेगरी वाइज इंटरफेस पर दिखाया जाता था। ये टेक्निक आज भी काम करती है। फाउंडर्स का मानना था कि गूगल को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ा जाए ताकि गूगल इजी टू यूज हो, और इसी आइडिया ने गूगल को सर्च इंजन की दुनिया का बेताज बादशाह बनाया। नई टेक्नोलॉजी और नई आइडियाज की बदौलत 4 सितंबर को गूगल बनकर तैयार हुआ और 15 सितंबर यानी आज के दिन गूगल ने google.com से इंटरनेट की दुनिया में डोमेन नेम रजिस्टर किया, यानी गूगल ने आधिकारिक तौर पर रजिस्ट्रेशन किया। अब एक जरूरी सवाल पर आते हैं, गूगल आपके सर्च रिजल्ट्स को कैसे दिखाता है? गूगल की कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा पेज रैंक कहे जाने वाले पेटेंट किए हुए एल्गोरिथम को जाता है, जो सर्च फॉर्मूला को वेब पेजेस से मिलाकर वेब पेज को रैंक प्रदान करता है। सर्च रिजल्ट्स की रैंकिंग की पहली की मुख्य शब्द यानी कि कीवर्ड आधारित पद्धति, जिसका उपयोग कई सर्च इंजन्स में किया गया, कभी गूगल की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय थी। वो पेजों की रैंक इस आधार पर तय करती थी कि कितनी बार पेज में सर्च किए गए शब्द को दोहराया गया है या कितनी मजबूती से सर्च रिजल्ट के शब्द प्रत्येक रिजल्ट पेज के भीतर जुड़े हुए हैं। पेज रैंक एल्गोरिथम टेक्निक मानव जनित कड़ियों के विश्लेषण करने के बजाय ये मानती है कि कई महत्वपूर्ण पेजों से जुड़े हुए वेब पेज स्वयं महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एल्गोरिथम पेजों के लिए रोटेशन स्कोर की गणना करता है और ये उससे जुड़े हुए पन्नों की पेज रैंक की तुलित जोड़ पर आधारित है। पेज रैंक को इंसान के महत्व की अवधारणाओं का अच्छा से संबंधी माना जा सकता है। पेज रैंक के अलावा गूगल ने पिछले कई वर्षों में रिजल्ट सीक्वेंस पर पेजों की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए कई अन्य सीक्रेट क्राइटेरिया अपनाए हैं, जो लगभग 200 विभिन्न संकेतकों के रूप में बताए जाते हैं। स्पैमर से बचने के लिए गूगल के कॉम्पिटिटर्स की बढ़त बरकरार रखने के लिए इनका डेटा प्राइवेट रखा जाता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि गूगल का पूरा सिस्टम बाकी सर्च इंजन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। आपके द्वारा किए गए सर्चेस को गूगल प्राइवेट रखने की पूरी कोशिश करता है। अब एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। आपने कभी कभी ये नोटिस किया होगा कि आप जो भी गूगल पर सर्च करते हैं वो फेसबुक या यूट्यूब पर उसके एड्स क्यों दिखने लगते हैं? कई लोग ये कहते हैं कि गूगल हमारे सर्चेस की जानकारी बेचता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल आप जब फोन में जहां भी और जिस भी सॉफ्टवेयर को या जिस भी ऐप को अपनी मेल आईडी का एक्सेस देते हैं, वो वहां आपके द्वारा सर्चेस के एड्स को ऑटोमेटिकली दिखा देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस एंड्रॉइड सिस्टम का दुनिया भर के ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, वो एंड्रॉइड सिस्टम भी गूगल का ही है। इतिहास में आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।